जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ए लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस सेशन में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज बता दें कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिले और जिसको शेयर करेंगे उसको भी इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे करा कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। लैस मतलब भरपूर होते हैं। कहने का मतलब है जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होके आता है। मतलब उनमें 2-3 भाषाओं को बोलने की जो क्षमता होती है उससे वो पूरी तरीके से भरा रहता है। लैस मतलब फुलफिल होना, ठीक है। वो पूरा बच्चा पूरी तरीके से उससे भरा हुआ होता है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या क्षमता होती है? एक बोलने की तो क्षमता होती है, इसके अलावा पढ़ने की क्षमता, लिखने की, रटने की या समझने की। तो जब बच्चा कई बार जब विद्यालय आता है तो बच्चा जो है बोलने की क्षमता से तो लैस होता ही है, इसके अलावा वो समझने की जो क्षमता होती है उससे भी लैस होके आता है, ठीक है। आप खुद देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है बिना पढ़ाए बिना लिखाए उसे कई तरीके की भाषा जो होती है और बोलना जानता है, ठीक है। क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है वहाँ पे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने और समझने से की क्षमता से क्या होता है, लैस होता है, ठीक है। जाहिर सी बात होती है जो बच्चा होता है जब तक विद्यालय नहीं जाता तब तक भाषा अर्जन के माध्यम से भाषा को ग्रहण करता रहता है। वो अपने आसपास का जैसा माहौल होगा वहां से वो जो भी बातें होती हैं दोस्तों उसको एक्सेप्ट करता जाता है। बोलना तो जानता है लेकिन लिखना नहीं जानता है, ठीक है। उस तरह तरह की चीजों को सुनते सुनते वो उन सब भाषाओं का अनुसरण करने लगता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कई बार बच्चा जब स्कूल आता है तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होके आता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा रहा है कि हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की कोई कक्षा है, उसमें दोस्तों एक बच्चा है जो कि कोई बात कहने के लिए या बोलने के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग जो है वो करता है। और आप ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। जो शिक्षक है उसको यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन 1 है कि उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। यहाँ पे ऑप्शन 2 है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसा बच्चा बोल रहा है वही भाषा आप भी बोलने लगेंगे, तब क्या उसमें सुधार आएगा? तब तो बच्चा हमेशा सोचेगा कि हम अपनी मातृभाषा में ही चीज़ों को बोलते जाएं, कभी उसकी जो दोस्तों लैंग्वेज है उसमें कभी सुधार आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात आप देख रहे होंगे कि दृढ़ता, जहाँ पे जोर जबरदस्ती आ जाए, दृढ़ता आ जाए, दबाव से बच्चे से कुछ नहीं करवाना है, ठीक है। प्यार पूर्वक उसे जो भी काम लेना है या जो भी सिखाना है उसको वो एक प्यार से उसको सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आ गई ना कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करेंगे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप बच्चे के जो भाषिक अभिव्यक्ति है, जो भाषा वो बोल के अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। भाई ऐसा अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे सुधार होगा और उसमें किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, बिल्कुल सही। जो बच्चा है जो मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है उसी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पे हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोहराएंगे, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है
दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। जब दोस्तों बच्चा को कक्षा अभिनय प्रणाली के द्वारा कोई शिक्षक दिया था नाटक शिक्षण में दोस्तों कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चे का जो समय होता है व्यर्थ जाता है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब बच्चा है विभिन्न तरीकों के पात्रों का रोल करेगा तो उसकी जो कल्पना शक्ति है उसका भी विकास होगा, साथ साथ उसकी जो अभिव्यक्ति की भावना है उसकी भी विकास होगा, वो नई नई चीजों को सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके अलावा अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। दोस्तों भाषा अर्जन दोस्तों क्या होता है, सहज होता है, जो बच्चा आसानी से सीख ले। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाषा अर्जन जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसकी जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है उसका शुरुआत हो जाता है। जब बच्चा अपने आसपास में बोली जाने वाली भाषाओं को सुन सुन के उसको ग्रहण कर लेता है और उसी तरीके से खुद अनुसरण करके उसको बोलने लगता है। ठीक है, इसके लिए किसी प्रकार की नियम की आवश्यकता नहीं होती है कि नियम बताए जाए, उसको अक्षर सिखाए जाए तब वो भाषा का अर्जन कर सकेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखते होंगे कि जैसा माहौल होता है उसी तरीके से बच्चा जो होता है वो भाषा का अर्जन कर लेता है, अर्थात सीख लेता है। जैसे कहीं भोजपुरी बोली जाती है तो बच्चा भोजपुरी बोलेगा, या कहीं खड़ी हिंदी बोली जाती है तो खड़ी हिंदी या इंग्लिश या गुजराती मराठी जो भी बोला जाता है उसी तरीके से भाषा का अर्जन जो है वो कर लेता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कथन जो है सही है कि यह क्या होता है, सहज होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे आपके सामने, भाषा शिक्षण का क्या उपदेश होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे भाषा शिक्षण का उपदेश पूछा जा रहा है कि भाषा का शिक्षण क्यों दिया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, भाषा शिक्षण पढ़ाने का या देने का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, या विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि जो बच्चा होता है अपनी बातों को कहीं भी रख सके, या माध्यम उसका लिख के हो या पढ़ के हो या बोल के हो, किसी भी तरीके से बच्चा अगर अपनी बातों को कहने में सक्षम हो सके, भाषा शिक्षण का यही मेन उद्देश्य होता है। न कि उसको परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना या विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, बल्कि दोस्तों उसको इस योग्य बनाना कि बच्चा कहीं भी रहे बिना हिचके झिझके अपनी बातों को कह सके, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो लिख के बता दे या बोल के या किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके अपनी बातों को, वही उसका मेन उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा शुरू से अंत तक। इसमें से कोई भी प्रश्न दोस्तों हो सकता है कि जितने प्रश्न है उसमें से आपको आधे प्रश्न हिंदी पॉडोलॉजी के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6वां है, या कह सकते हैं कि 6 है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन 1 है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, ऑप्शन सेकंड है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए, या उनके अक्षरों को बनावट की प्रशंसा की जाए। तो बच्चों को अपने लेखन के प्रति, जो बच्चा लिखा है उसके प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि
बच्चा जो कुछ लिखा है उसमें आत्मविश्वास तभी आएगा कि जो चीजें वो लिख रहा है वो सही लिख रहा है, जब बच्चों को उसकी वर्तनी की शुद्धता। भाई बच्चा कुछ भी लिख सकता है, उसकी लिखी गई बात का सम्मान नहीं करना चाहिए, उसकी वर्तनी मतलब वो कितना अच्छे तरीके से उसको शुद्ध तरीके से वो लिख पा रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कुछ की वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, मतलब उसको शाबाशी उसकी प्रशंसा की जाए कि वो जो वर्तनी की शुद्धता है उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास की जो भावना है वो जागृत होगी। जब बच्चे में आत्मविश्वास जागृत होगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी बातों को कहीं भी रख पाएगा बिना झिझके। जाहिर सी बात है जब बच्चा कहीं पे कोई अपनी बात नहीं रख पाता है तो जाहिर सी बात है उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, इस कारण से बच्चा जो है अपनी बात को बोल नहीं पा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा रहा है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने के समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सराहता कैसे करेंगे। तो रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात को कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। दोस्तों जहां पे बलपूर्वक दृढ़ता से कोई बात कहने की बात आ जाए तो वह प्रश्न जो है उसको पूरी तरीके से वो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब बच्चे को कोई चीज सिखाना है तो उस पे किसी प्रकार का कोई दबाव जबरदस्ती या बल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसे हमेशा बड़े समूहों के सामने बोलने के लिए कहेंगे। जाहिर सी बात है जब बच्चे में खुद बच्चा कोई अपनी बात कहने के लिए जब अटक रहा है तो उसे इस तरीके से काम नहीं करवाएंगे कि उसे हमेशा बड़े समूहों के सामने बोलने के लिए कह दें, ताकि उसके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो पूरी तरीके से दोस्तों और ज्यादा कमी उसके अंदर आ जाए, ताकि बच्चा जो है कभी भी अपनी बात को बड़ों के सामने न कह पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों जब बच्चे को भरपूर अवसर दिया जाएगा उसको अपनी बात कहने के लिए तो वो बच्चा है धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। जो उसकी अब अपनी बात को कहते समय अटकता है तो उसकी जो झिझक है वो भी समाप्त हो जाएगी और बच्चे में आत्मविश्वास भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जहां पे बच्चे को अवसर देने की बात की जाए वो आपका राइट ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। तो भाषा अर्जन दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है आपका कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है स्वाभाविक होती है, तो एकदम बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहा गया भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए किसी प्रकार का जो नियम है वो सिखाया नहीं जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाए, उसके किसी प्रकार का कोई नियम सिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और प्रश्न संख्या दोस्तों 9 पे आ गए हैं यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक नहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियां, भाषा को सिखाने के लिए जो भी शिक्षण युक्तियां यूज की जाती हैं आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन, अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना, तरह लिखना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना,
चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। दोस्तों यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण हैं, शिक्षण भाषा शिक्षण की युक्तियों में सभी महत्वपूर्ण हैं, जैसे अधूरी कहानी को पूरा करके पढ़वाना या लिखाना। तो उससे बच्चे की कल्पना शक्ति जो है उसका विकास होगा। बच्चा तरह तरह की चीजों को सोच सोच के तब उस कहानी को पूरा करेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से करवाने से उसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जानने और सीखने की क्षमता का विकास होगा और उचित गति के प्रवाह के साथ वो पढ़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की भाषा शिक्षण की युक्तियां हैं। यहाँ पे पत्र लेखन का जो कार्य किया जा रहा है दोस्तों, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है कि व्याकरण की परिभाषाओं को रटाना या उसको याद कराना। ठीक है, जहाँ भी आपको रटने की बात आ जाए या कंठस्थ करने की बात आ जाए तो आप खुद दोस्तों एक प्रकार से नेगेटिव होता है और उसका वही राइट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किसकी महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता, यहाँ पे बहुभाषिता को पोषित कर रहा है। तो फूलों के नाम जो है अपनी अपनी भाषा में अगर बच्चा लिखेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, बहुभाषिता का प्रदर्शन होगा। तो यहाँ पे जो फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखना है तो यहाँ पे दोस्तों बहुभाषिता को पोषित कर रहा है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, बच्चे जो हैं मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। दोस्तों जाहिर सी बात है जब हिंदी की कक्षा है तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है अपनी अपनी भाषा में या अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, एक प्रकार से स्वाभाविक है। क्योंकि बच्चा जो है, देखिए आप देखिए दोस्तों, आप खुद जब बच्चों के साथ पढ़ते थे अपने सहपाठियों दोस्तों के साथ, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो उसको अपनी भाषा में, वो खड़ी हिंदी नहीं बोल पाते थे या अंग्रेजी में नहीं बोल पाते थे, तो जैसी लैंग्वेज में उनको आती थी वो सर से कहते थे कि सर इसी भाषा में हम अपना जवाब दे दें। तो सर भी बोलते थे हाँ जैसा आपको लगे, जैसे आपको समझ में आ रहा हो उसी भाषा में जैसे आप प्रेजेंट कर सके अपने आप को, उस भाषा का प्रयोग करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से स्वाभाविक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पे निर्भर करता है, पाठ्य पुस्तक पे या समृद्ध भाषिक परिवेश पर या आकलन की औपचारिकता पर, संचार के माध्यमों पर। तो बच्चों का भाषाई विकास दोस्तों सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है उस समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का उसका परिवेश होता है दोस्तों, उसी परिवेश पर उसका भाषाई विकास जो है वो सर्वाधिक रूप से उसी पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध प्रवेश
या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है दोस्तों भाषा का उपलब्ध प्रवेश, कि जो प्रवेश है भाषा का वो किस तरीके का है। ठीक है, तो वही मेन होता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार जो है उसका प्रवेश होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, चॉम्स्की या स्किनर ने? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन किया था वो वाइगोस्की ने किया था दोस्तों। किसने किया था? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे जितना ज़्यादा समाज में रहेंगे और लोगों से घुलेंगे मिलेंगे उतना ज़्यादा उनके भाषा का विकास होगा और उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो किसी चीज़ को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे केवल अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में आने के बाद भाषा सीखते हैं, बच्चे बोली सीखते हैं जो भाषा नहीं है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, भाषा सीखने के संदर्भ में जो कथन इसमें से राइट है वो राइट कथन ये है कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उसमें जन्मजात होती है। कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद उसमें भाषा जो सीखने की क्षमता होती है वो हर एक बच्चे में होती है। जैसे बच्चा जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल का अनुकरण करेगा और तरह तरह की जो वहाँ पे भाषाएं बोली जाएंगी उसको सीखता रहता है। ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार के नियम की जरूरत नहीं होती है।